क्या अब जेल जाएंगे केजरीवाल? कांग्रेस नेता ने किया कैसा दावा? केंद्र के अध्यादेश पर क्या बोले? दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। माना जा रहा है कि केंद्र ने एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल को उनका खोया हुआ अधिकार वापस दे दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सीएम केजरीवाल पर ही निशाना साधा है और कहा कि देश में पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुख्यमंत्री 8 से 10 दिनों के लिए जेल जाएगा। सुनिए। नहीं, देखिए साहब, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक से पढ़ेंगे, उसका पैरा 95 पढ़ेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि कई कानूनों पर अगर नए दिशा निर्देश भारत सरकार से आते हैं तो दिल्ली सरकार को उन दिशा निर्देशों को पढ़ना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से उसके तहत ये बदलाव आए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में मिली जुली अधिकार की सरकार पहले भी चली है। जब 15 साल दिल्ली में अभूतपूर्व काम हुआ था, पूरी दिल्ली बदली गई थी, तो भी ऐसी ही व्यवस्था थी। आपको रोने वाला बच्चा चाहिए, हर मिनट में मम्मी मम्मी चिल्लाए कि मुझे कुछ नहीं किया कि देने चाह रहा, जो केजरीवाल का तौर तरीका, तो ठीक है, आप इस बात को मान सकते हैं। केजरीवाल की एक फेल सरकार है और ये दुनिया भर पर उंगली उठाता है क्योंकि आज उसके ऊपर हर चीज़ पर उल्टा पड़ रहा है। भ्रष्टाचार में आज इतनी बुरी तरह ये फंस गया है कि किसी भी दिन, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार होगा भारत में कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है कम से कम 8-10 साल के लिए जेल जाए। आज वो इस व्यवस्था में है कि उसकी मेरे ख्याल से खुद अपना पर्सनल भी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। कभी भी जेल जा सकता है, कभी भी उस पर रेड पड़ सकती है। तो ये एक बिल्कुल इन्होंने एक तौर तरीका निकाला है। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत सरकार को अगर इस बात से एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, तो एक बातचीत करनी चाहिए थी दिल्ली सरकार से। लेकिन दिक्कत तो दिल्ली सरकार की यह है कि इतना ज़्यादा बदतमीज़ कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आप किसी से दिल्ली सरकार में बात कर लीजिए, अधिकारियों से, नेताओं से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वो कहते हैं जिस घटिया भाषा का ये इस्तेमाल करता है, बदतमीजी से केजरीवाल बात करता है, किसी भी सभ्य व्यक्ति को उससे बात करने का मन नहीं करता है। तो अगर इस तरह की स्थिति में आप जिएंगे तो फिर आपको इसी तरह की स्थिति में जीना पड़ेगा। संदीप दीक्षित ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी योजनाओं से संबंधित गलत डेटा साझा कर विज्ञापन जारी किया है, जो सीधे तौर पर आईपीसी की धारा 420 का मामला है। वहीं मोदी सरकार के नए अध्यादेश को लेकर सीएम केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा था। कल केंद्र सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, वैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। हम सब जानते हैं 1 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि अगर किसी अफसर को ये पता है कि उसका मंत्री उसको उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अफसर मंत्री की क्यों सुनेगा। ये वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। तो इसीलिए कोई भी जिम्मेदार सरकार चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि अफसरशाही और कर्मचारी जो हैं वो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर में आएँ। इसको कल इन्होंने 4 बजे कोर्ट बंद हुआ, 5 बजे और 10 बजे इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके उस कोर्ट के आदेश को पलट दिया। जिस दिन आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन है। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फ़ोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूँ। तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए। ये सारे के सारे
कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 1 जुलाई को कोर्ट खुलेगा, तो सवाल ये है कि क्या ये अध्यादेश 1.5 महीने के लिए लाया गया है। दूसरी तरफ रिव्यू पिटीशन जजमेंट के खिलाफ दायर की है, तो ये अध्यादेश लाया ही क्यों गया। ये केंद्र सरकार सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती कर रही है कि उनकी ताकत को चैलेंज किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।